मोहम्मद रफ़ी एक ऐसी आवाज़ जो सिर्फ सुनाई नहीं देती थी, महसूस होती थी। जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे दिल खुद ब खुद बोल उठे। उनकी आवाज़ में एक मासूमियत थी, एक रूहानियत भी। कभी वो एक मासूम आशिक लगते थे, कभी एक टूटे दिल का दर्द बन जाते थे और कभी माँ के प्यार की दुआ बन के बह जाते थे। रफ़ी साहब हर जज्बात को इस अंदाज में छू जाते थे कि इंसान चाहे हंस रहा हो या रो रहा हो, उसके दिल से बस रफ़ी साहब की आवाज़ ही निकलती थी। वो किसी एक दौर के गायक नहीं थे, वो तो हर दौर के लिए एक तोहफ़ा थे। आज भी जब उनका कोई गीत बजता है तो लगता है जैसे वक्त रुक गया हो और एक पुरानी याद मुस्कुराकर कह रही हो, मैं हूँ, मैं अब भी हूँ। रफ़ी साहब की आवाज़ सिर्फ सुरों का संगम नहीं थी, बल्कि एक पूरी कहानी थी, प्यार की, विश्वास की, दर्द की और ज़िंदगी की। उनकी मुस्कुराहट, उनका साफ दिल, उनका नरमी भरा स्वभाव उनकी आवाज़ में झलकता था। ऐसे कलाकार बार बार जन्म नहीं लेते। उन्होंने न जाने कितने चेहरों को आवाज़ दी, लेकिन खुद एक ऐसे चेहरे बन गए जिनको गाते हुए सुनना भी इबादत जैसा लगता है। रफ़ी साहब सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो एक एहसास थे, एक ऐसी आवाज़ जिसमें रब का नूर था। उनका हर सुर, हर अलाप दिल के किसी कोने में महका हुआ लगता था। उनका गाना सिर्फ एक कला नहीं, एक दुआ था जो हर इंसान के जज्बात को उनके अपने अल्फाजों में कह जाता था। उन्होंने कभी चौदहवीं का चांद बनकर मोहब्बत को चांदनी दी, तो कभी वो दुनिया के रखवाले बनकर इंसानियत का दर्द गाया। उनकी आवाज़ में वो शफ़क़त थी जो माँ के हाथों से लगती रोटी में होती है, और वो कशिश थी जो किसी पहली मोहब्बत की आंखों में होती है। रफ़ी साहब का हर एक गीत एक मिसाल है, हर मुखड़ा एक याद है और हर अंतरा एक आरज़ू है। उनके गानों में दर्द भी है, दास्तान भी है, शरारत भी है और सुकून भी है। आज भी जब क्या हुआ तेरा वादा बजता है तो बेवफाई भी पूरी वफ़ादारी से याद आती है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये गाना सुनते ही एक पुरानी बारिश, एक पुराना रास्ता और एक पुरानी मुस्कान लौट आती है। वो ना रहे लेकिन उनकी आवाज़ हर गली, हर महफ़िल, हर यादों भरे पल में ज़िंदा है। रफ़ी साहब की मुस्कुराहट उनकी आंखों में नहीं, उनके सुरों में थी। उनका दिल इतना नर्म था कि वो स्टूडियो में गाने से पहले दुआ मांगते थे, और जब रिकॉर्ड करते तो लगता जैसे पूरा आसमान उनका साथ दे रहा हो। उन्होंने किसी शब्द को कभी ज़बरदस्ती से नहीं गाया दोस्तों। हर लफ्ज़ उनकी ज़ुबान पर फूल बनकर खिलता था। जो भी उन्हें एक बार सुन लेता, उनके लिए रफ़ी साहब सिर्फ़ एक कलाकार नहीं रहते, वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते। इसलिए आज भी रेडियो पर, ओल्ड टेप्स पर, शादियों में, सन्नाटे में और तन्हाइयों में रफ़ी साहब के गाने बजते हैं जैसे वक्त के एक गीत हो गए हों। रफ़ी साहब ने सिर्फ फिल्मों के हीरोज़ को आवाज़ नहीं दी थी दोस्तों, उन्होंने हर दिल के अंदर के हीरो को जगाया। हर इंसान ने कभी ना कभी अपने दिल के दर्द को रफ़ी साहब के गीतों में सुना है, और उसी आवाज़ के सहारे चलते चलते ज़िंदगी के अंधेरों में रोशनी ढूंढती है। उनका जादू बस गाने में नहीं था, उनके इंसान होने में था। वो जितने बड़े गायक थे, उससे कई गुना बड़े इंसान भी थे, शरीफ, नम्र और ज़मीन से जुड़ा हुआ दिल। और ये बात तो सच है कि मोहम्मद रफ़ी साहब एक दौर नहीं, एक दास्तान है जो ना कभी पुरानी होती है, ना भुलाई जा सकती है। उनकी याद में आंसू नहीं, एक मुस्कान छुपी है, एक एहसास छुपा है, और उनका हर गीत उनकी मोहब्बत का सबूत है। शान से नाम लिखा जाए मोहम्मद रफ़ी साहब का। ये एक ऐसी शख्सियत जिनका ज़िक्र सिर्फ तारीफ़ में नहीं होता,
मोहब्बत में होता है, इबादत में होता है, यादों में होता है। रफ़ी साहब की आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक जाती थी। जब वो गाते थे तो सुर उनकी रूह से निकलते थे, जैसे हर गीत उनके अपने जीने का अंदाज हो। उनका हर गाना लगता था जैसे ज़िंदगी का एक खूबसूरत पेज हो, कभी दर्द भरा, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी सुकून से भरा हुआ। उनकी आवाज़ में कोई नकली नखरा नहीं था, एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी। रफ़ी साहब दिलीप कुमार की खामोशी में भी आवाज़ बन गए थे दोस्तों, राजेंद्र कुमार की मुस्कुराहट में भी, शम्मी कपूर के जोश में भी, देव आनंद के रोमांस में भी। जब रफ़ी साहब किसी एक्टर के लिए गाते थे तो लगता था जैसे वही एक्टर बोल रहा हो, उनकी खुद की आवाज़ में। उन्होंने सिर्फ गानों को नहीं, किरदारों को भी ज़िंदा किया। रफ़ी साहब ने हर मूड के लिए एक गीत दिया। दिन ढल जाए हाय, तन्हाइयों का गीत, दर्द की तस्वीर, चौदहवीं का चांद हो, मोहब्बत की मिसाल, ओ दुनिया के रखवाले, ये इंसानियत के आंसू की फरियाद, या हूँ, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जोश का तूफ़ान, आज मौसम बड़ा बेईमान है, ये दिलबर की यादों की बरसात। उनके गानों में सिर्फ सुर नहीं थे, कहानी थी, जज्बात थे, यादें थी। रफ़ी साहब जितने बड़े कलाकार थे, उससे भी कई ज़्यादा दोस्तों ये बहुत ही नर्म दिल के इंसान थे। कभी हम्बल, कभी साफ़ और नर्म दिल। कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। रफ़ी साहब के पास पैसा था, शोहरत थी, लेकिन उनके दिल में सदा बस अल्लाह का डर और इंसानियत का प्यार था। उन्होंने कभी किसी गरीब कलाकार से पैसा नहीं लिया, कई बार मुफ्त में भी गाने गाए, सिर्फ दोस्ती, प्यार और इंसानियत के लिए।